हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टेट प्राइड। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो धर्म सुधार आंदोलन का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम और प्रभावों के बारे में बताऊंगी तथा धर्म सुधार विरोधी आंदोलनों के बारे में। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम या प्रभाव। धर्म सुधार आंदोलन के यूरोप पर क्या प्रभाव पड़े और उसका क्या परिणाम हुए, जिसमें फर्स्ट है प्रोटेस्ट धर्म का जन्म एवं प्रभाव। सेकंड, कैथोलिक चर्च में सुधार। थर्ड, संसद पर प्रभाव। फोर्थ, राजा की शक्ति में वृद्धि। फिफ्थ, इंग्लैंड का विकास। सिक्स, सामाजिक प्रभाव। और सेवन, गिरजाघरों की बुराइयों को दूर करने का प्रयास। 8, राष्ट्रीयता की भावना का उदय। फर्स्ट था प्रोटेस्ट धर्म का जन्म एवं प्रभाव। धर्म सुधार आंदोलन का यूरोप पर व्यापक प्रभाव पड़ा। पहले यूरोप में केवल कैथोलिक धर्म था, किंतु धर्म सुधार आंदोलन के बाद प्रोटेस्ट धर्म का जन्म हुआ। जब दो धर्म हो जाने के कारण दोनों में संघर्ष हुआ तो इंग्लैंड को 30 वर्षीय युद्ध का सामना करना पड़ा। यह 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 ईस्वी तक हुआ। आंदोलन के बाद इंग्लैंड में स्टुअर्ट शासक के संबंध संसद से मधुर न रह सके। सेकंड था कैथोलिक चर्च में सुधार। धर्म सुधार आंदोलन के कारण कैथोलिक चर्च में भी सुधार हुआ। ट्रेंट नामक नगर में कैथोलिकों की 19वीं विश्व सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में कैथोलिक चर्च के संगठन के अतिरिक्त पुरोहितों के शिक्षण का प्रबंध किया गया। इस आंदोलन के बाद बिशपों के सामंतशाही को समाप्त कर दिया तथा उनके स्थान पर साधु स्वभाव के व्यक्तियों की नियुक्ति से जनता के सामने बिशप का प्राचीन आदर्श उभरने लगा। थर्ड था संसद पर प्रभाव। इस आंदोलन का प्रभाव संसद पर भी पड़ा। आंदोलन के कारण संसद को राज्य के प्रमुख कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ, जिससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई। इस आंदोलन के बाद संसद को अपनी शक्ति का एहसास हुआ, जिसका परिणाम एलिजाबेथ के शासन में संसद की जागरूकता व स्टुअर्ट शासक जेम्स को चुनौती के रूप में मिलता है। फोर्थ था राजा की शक्ति में वृद्धि। धर्म सुधार आंदोलन का संवैधानिक प्रभाव भी पड़े, जिसमें एक था कि चर्च अब पूर्ण रूप से राजा के अधीन हो गए थे, जिससे राजा के सम्मान तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई तथा पोप के पद तथा प्रतिष्ठा में भी कमी हो गई। गिरजाघर अब राजा का विरोध नहीं कर सकते थे। दूसरा प्रभाव लॉर्ड सभा पर पड़ा। इस आंदोलन से मठ समाप्त हो गए, जिससे मठों के अध्यक्ष का लॉर्ड सभा से स्थान स्वतः समाप्त हो गया। एलिजाबेथ के शासन में हाई कमीशन न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो धार्मिक मामलों पर दंड देता था। फिफ्थ था इंग्लैंड का विकास। इस आंदोलन से पूर्व पोप न केवल धार्मिक अपितु राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता था। इससे इंग्लैंड के विकास में बाधा होती थी। पोप ने अमेरिका में केवल पुर्तगाल और स्पेन को ही व्यापार करने की अनुमति दी थी, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात अमेरिका में इंग्लैंड ने भी अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। सिक्स था सामाजिक प्रभाव। इसका प्रभाव लोगों पर पड़ा, जिससे एक ओर चर्च के अधिकारियों के धन में कमी आई, वहीं दूसरी ओर भूपति वर्ग का उत्थान हुआ। दूसरा प्रभाव था कि चोरों की संख्या में वृद्धि हो गई। मठ समाप्त हो जाने से भिखारी तथा चोरों की संख्या बढ़ी थी, क्योंकि मठ चोरों तथा भिखारियों के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, जो मठों के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गए थे। सेवन था गिरजाघरों की बुराइयों को दूर करने का प्रयास। पोप ने आंदोलन के बाद धार्मिक क्षेत्र में अनेक सुधार किए और कैथोलिक धर्म को पुनः सशक्त बनाने का प्रयास किया। इस आंदोलन से पोप ने स्वयं गिरजाघरों की बुराइयों को स्वीकार किया तथा दूर करने का प्रयास किया। 8 था राष्ट्रीयता की भावना का उदय। लोगों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति भावना का उत्थान हुआ तथा लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति
राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। नेक्स्ट था धर्म सुधार विरोधी आंदोलन। यूरोप में जब प्रोटेस्ट धर्म का विकास शुरू हुआ तभी धर्म सुधार आंदोलन के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ जिसे धर्म सुधार विरोधी आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि तब तक कैथोलिक धर्म क्षीण हो चुका था। अतः पोप ने कैथोलिक धर्म को पुनः जीवित करने के लिए 1562 में ट्रेट नामक स्थान पर एक सभा की, जिसमें कैथोलिकों के लिए नए नियमों का प्रतिपादन किया गया। इस सभा में पोप ने भी भाग लिया। इन नियमों के परिणाम स्वरूप केवल योग्य लोगों को ही पादरी बनाया जाने लगा तथा सभी शिक्षण संस्थानों में बाइबिल के अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। इससे रोमन कैथोलिक धर्म पुनः जीवित होने लगा। इस आंदोलन का प्रणेता स्पेन का राजा फिलिप था, क्योंकि उसके पास अपार धन तथा थल सेना थी जो अजेय समझी जाती थी। तब फ्रांस तथा स्पेन आपस में शत्रु थे, तब भी फ्रांस स्पेन की इस आंदोलन में सहायता कर रहा था तथा उसका साथ दे रहा था। यूरोप के राष्ट्रों में केवल इंग्लैंड था जिसकी शासिका तथा जनता दोनों में प्रोटेस्टेंट समझी जाती थी तथा धर्म सुधार आंदोलन का विरोध करने के लिए संगठन की स्थापना की गई, जिसमें से एक है जेसुइट संगठन। जब धर्म सुधार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ तभी जेसुइट संगठन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कि प्रोटेस्टेंट धर्म का विरोध किया जाए तथा कैथोलिक धर्म का जनता में प्रसार किया जाए। इसकी स्थापना एक स्पेन के सैनिक इग्नेशियम लायला के द्वारा स्पेन में की गई थी। इसकी अनेक शाखाएं खोल दी गई थीं। इसके बाद लायला ने धार्मिक न्यायालयों, जिन्हें इंक्विजिशंस कहा जाता था, की स्थापना की। इस संगठन ने पोप तथा पादरियों को सादा जीवन जीने के लिए विवश किया। साथ ही इस न्यायालय में बड़ी संख्या में लोगों को मृत्युदंड या जलाने की सजा दी जाती थी। इस संगठन ने कैथोलिक धर्म का प्रचार यूरोप से बाहर भी किया। इस संगठन ने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को भी कैथोलिक बनाने का प्रयास किया तथा उसका विवाह स्पेन के राजा फिलिप से कराने का प्रयत्न किया, किंतु एलिजाबेथ इसे टालती रही। जेसुइट संगठन ने कहा, यदि यह विवाह नहीं हुआ तो इस सिंहासन पर जिस पर एलिजाबेथ बैठी थी, स्कॉटलैंड की रानी और उसकी बहन मैरी को बिठाया जाए। इसके बाद भी एलिजाबेथ नहीं मानती है तो उसे सख्ती के द्वारा कैथोलिक बना दिया जाए। परंतु जेसुइट संगठन किसी भी प्रकार से इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म की पुनः स्थापना नहीं कर सका। इस तरह जेसुइट संगठन इंग्लैंड में असफल रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।